परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर और मेरे ठिठाई के पापों से शुद्ध कर। पाप को मुझ पर प्रभुता करने न दे, ताकि मैं निर्दोष बना रहूं, जिससे कि मैं देश देश के लोगों में तेरा धन्यवाद करता रहूं और तेरे नाम की स्तुति के भजन सदा गाता रहूं। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के
हेलो, यस, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग जुड़ चुके हैं फिर से मैं उनका धन्यवाद देता हूं। जो लोग बाद में जुड़े, मैं उनका स्वागत करता हूं। और ये समय होगा कि हम सिस्टर के साथ में वचन में जाएंगे, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए पास्टर शिखा को इनवाइट करूंगा कि वो हमें वचनों में लेके चलेंगे। ओवर टू सिस्टर शिखा प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। सभी को मैं परमेश्वर के नाम से जय मसीह की कहती हूँ और धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक और बार हमें मौका दिया कि प्रभु के सामने वचन को लेकर हम बांट पाए। और तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने लेट की, उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हिंदुस्तानियों को आदत है ना, हम अपना नाम ठीक नहीं कर सकते, तो हिंदुस्तानी आर नॉन फॉर बीइंग लेट। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जितने भी लोग आज हमारे साथ अभी इस जूम के थ्रू जुड़े हैं, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर आपसे कुछ अलग रीति से बात करने वाला है। सो जितने लोग खाली हाथ बैठे हैं, अपनी अपनी बाइबल को लेकर बैठिएगा, अपनी अपनी बाइबल को लेके बैठिएगा, क्योंकि आज हम एक अजीब से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। खासतौर से मैं इस एक टॉपिक के बारे में काफी समय से तैयार कर रही थी और सही मंच परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के बीच में देता है। क्योंकि बीते दिनों में लगातार मैं बिजी भी थी, जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रभु के दास सेवकाई करने के लिए बाहर गए हैं। 2 तारीख से वो बाहर हैं और अभी तक घर पहुंचे नहीं। तो सेवकाई के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और हर एक दिन कहीं ना कहीं जूम नहीं तो लाइव में परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए मुझे मौका दिया। और मैं लगातार इस एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रही थी। आज हम कुछ ऐसे बारे में बात करेंगे जिससे आजकल के जनरेशन में, नहीं तो आजकल काफी सारे लोग इस प्रॉब्लम से गो थ्रू करते हैं, लेकिन वचन हमें क्या सिखाती है। और वचन से, क्योंकि वचन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में, मतलब वचन के बारे में आप किसी भी टॉपिक के बारे में सुन सकते हैं। लड़ाई के बारे में, शादी के बारे में, मरने के बारे में, लाइफ शादी के बाद कैसी होनी चाहिए, हर एक टॉपिक के बारे में, क्या खाना है, कैसे खाना है, शरीर के अवयवों के बारे में, आसमान के सितारों के बारे में, हर एक चीज के बारे में हमारी इस छोटी सी कलाम में सारे निवारण उसके दिए गए हैं। सो आज मैं बात करने वाली हूं आत्मिक कोलेस्ट्रॉल के बारे में। किसके बारे में? आत्मिक कोलेस्ट्रॉल के बारे में। शायद ये टॉपिक के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और हम सभी को शारीरिक कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया है। तो मैं पहले ये बताना चाहती हूँ उन लोगों को जिनको नहीं पता कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा आज डॉक्टर बनने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को समझाती हूँ। कोलेस्ट्रॉल जब हमारे एक इंसान के शरीर में, जैसे हम सभी जानते हैं, एक दिल है और दिल से खून शरीर के बाकी अंगों को जाता है और बाकी अंगों से हृदय की तरफ वापस आता है। लेकिन कई बार हमारे शरीर में जो नसें होती हैं वो चर्बी के कारण बहुत मोटी हो जाती हैं और जिसके कारण हमारे शरीर में, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे जो खून की जो प्रवाह होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर के बाकी अंगों में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो धीमा हो जाता है और धीरे धीरे बॉडी में ऑयल और फैट जो होता है वो बढ़ता जाता है और जिसके कारण बहुत भयानक बीमारी भी आ सकती है। हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम भी हो सकती है, इंसान जा भी सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कोलेस्ट्रॉल होने के कारण। ठीक है, तो ये है शारीरिक एक ढांचे के बारे में जो मैंने आपको समझाया कि हृदय के मोटे होने के कारण शरीर में जो लहू प्रवाह होता है वो प्रवाह ना होने के कारण इंसान के जीवन में कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। अच्छा, ऐसे ही एक दूसरा कोलेस्ट्रॉल है, वो है आत्मिक कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है और बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 95 वर्स 8। सैम्स 95 वर्स 8 जो कहता है इस प्रकार से, मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ देती हूँ। भजन संहिता 95 वर्स का 8 ये कहता है, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसे मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि अपना अपना हृदय कठोर मत करो।
और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जब हृदय कठोर होता है तो क्या क्या बीमारी आ जाती है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जब हमारा हृदय कठोर होता है तो हमें छोड़ना चाहिए। अच्छा, अब हम ये तो जानते हैं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे जीवन में चर्बी के आने से होती है, एक्स्ट्रा जो फैट जमा हो जाता है उसके कारण आती है। अब ये किस किस चीजों से आती है उस एक लिस्ट के बारे में हम देखने वाले हैं। पहला लिस्ट है फ्राइड फूड। क्या है? पहला लिस्ट है फ्राइड फूड, और दूसरा है सॉल्टी फूड, तीसरा है जंक फूड, चौथा है फैटी फूड, पांचवा है बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, सिक्स्थ है एक्सरसाइज, और सेवेंथ है जेनेटिक। अब मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूं। अब फ्राइड फूड एक ऐसी चीज है जो सबको बड़ी पसंद आती है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, सभी को तला हुआ, बहुत ज्यादा तेल में अच्छे से चिकन पकाया हो, बहुत ही अच्छे से पूड़ियां तली हो, भटूरे, छोले भटूरे, ये सब जो खाने की चीजें हम सभी को बड़ी पसंद आती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, खास तौर से जो खोलते हुए तेल में बनाई हुई चीजें होती हैं उनका एक स्वभाव होता है। आज के मैसेज को ध्यान से सुनिएगा। अगर परमेश्वर आपसे बात करता है तो जरूर उस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये 2020 नहीं है, 2021 है। हमारे जीवन में परमेश्वर एक परिवर्तन को चाहता है ना। तो सबसे पहले आता है वो फूड जिसके द्वारा हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है, एंड दे आर कॉल्ड फ्राइड फूड। फ्राइड फूड, जब तेल के अंदर, कढ़ाई में गरम खौलते तेल के अंदर आप पूड़ी तलते हैं तो पूड़ी कैसे हो जाती है? क्या हो जाती है पूड़ी को? पूड़ी फूल जाती है। गरम गरम तेल में जब आप भटूरे को तलते हैं, भटूरा क्या होता है? इतना बड़ा भटूरा फूल के निकलता है, और फूले हुए भटूरे को हम कितने स्वादिष्ट रीति से खाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूं, जिस व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है ना, वो भी फूलने लग जाता है। हालेलुया! वो भी फूलने लग जाता है, और वो ये नहीं जानता कि उसके जीवन में किस प्रकार से घमंड की एंट्री हो गई है। फूला हुआ मन किसका होता है? जिसके अंदर घमंड आ जाता है। हालेलुया! और जब घमंड आता है तो इंसान क्या करता है? किसी की नहीं सुनता है, किसी की बात नहीं मानता है। वो फूल कर समझता है कि मेरे जीवन में जो मैं कर रहा हूं वो बहुत अच्छा है, जो जीवन में जी रहा हूं बहुत अच्छा है। अरे, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि इस जो हम फ्राइड फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस घमंड के बारे में वचन कहता है, वचन उस घमंडियों के बहुत सारी उनकी आदतों के बारे में बताता है। कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति घमंड कर रहा है? हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति घमंड करता है? पहली बात कि वो कभी भी नहीं मानता कि वो घमंडी है। वो हमेशा ये सोचता है कि मैं सबसे अच्छा हूं और दूसरा व्यक्ति घमंड कर रहा है। वो कभी भी किसी से माफी नहीं मांगता, वो कभी भी किसी की सुनना पसंद नहीं करता। बस वो चाहता है कि सब उसकी सुने, लेकिन वो किसी की सुनना नहीं चाहता। और कभी भी किसी से ये नहीं कहता कि मैं गलत हूं। हमेशा केवल अपनी तारीफ सुनना चाहता है या चाहती है। ऐसे व्यक्ति को जब आप कभी देखें तो आप उनको समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति तेल के उस फूड को खाकर, फ्राइड फूड को खाकर उनका हृदय जो है क्या हो गया? मोटा हो गया। जब आप किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको चेकअप करने के बाद कहता है कि आप में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो सबसे पहले क्या करता है? वो आपको कहता है कि फ्राइड फूड आज से खाना बंद। अगर आप जीना चाहते हो, अगर आप सांस लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बाकी जिंदगी आपके अच्छे से कटे, तो आपको तेल का खाना नहीं खाना। जो इंसान दीन नहीं होता, जो इंसान दूसरों की बात नहीं सुनता, हमेशा दूसरे के ऊपर अपना अधिकार थोपता है, वो है उस फ्राइड फूड का नेचर। अगर आज हम भी ऐसे हैं तो हमारे अंदर भी स्पिरिचुअल कोलेस्ट्रॉल है। हालेलुया! हमारे अंदर एक परिवर्तन का समय है कि अगर हमारे अंदर भी ये लक्षण है
कोरोना वायरस के क्या क्या लक्षण है सब जगह आप पढ़ते हैं, लेकिन फैटी फूड खाने से या फिर फ्राइड फूड खाने से क्या क्या हानि आपको हो सकती है आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आप मोटे होकर फूल चुके हैं अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का घमंड है। और वचन इस बारे में बहुत ही खूबसूरत रीति से कहता है कि प्रभु नफरत करता है घमंडियों से, परंतु दीन लोगों को परमेश्वर उठाना चाहता है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी अगर हम बहुत ही ज्यादा चिकना भोजन खाकर आत्मिक रीति में फूल चुके हैं, हमें लगता है कि सारा ज्ञान हमारे पास ही है, सारा वचन हम ही करते हैं, सारा वचन हमें ही पालन करना आता है, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारी आत्मिक जीवन में स्पिरिचुअल कोलेस्ट्रॉल आ चुका है और हमें मन फिराने की जरूरत है। हालेलुया। मैंने जैसे आपको बताया पहला पॉइंट था फ्राइड फूड, वो चिकना भोजन जो हमारे शरीर को फुला देता है। आज हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु हमारे जीवन को ऐसा बना कि हम फूले नहीं, परंतु हमेशा हम परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर को अपने आगे रखें। हालेलुया। मेरा दूसरा पॉइंट है सॉल्टी फूड। अच्छा, सॉल्टी फूड हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हम सब पसंद करते हैं नमकीन खाना खाना, समोसे हम सभी को पसंद होते हैं। हर खाने में अगर नमक कम पड़ जाए, अच्छे से अच्छी बिरयानी भी अगर उसमें कम हो जाए नमक, तो हमें वो खाना पसंद नहीं है। लेकिन अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो वही खाने को हम क्या करते हैं, अपने मुंह से थूक देते हैं, क्योंकि खाने में नमक कम हो जाए तो भी स्वाद को बिगाड़ देता है, लेकिन अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो वो हानिकारक होता है, क्योंकि वचन बतलाता है कि ज्यादा नमक जहर का काम करता है। हालेलुया। और हाँ जी, उससे बीपी भी बहुत बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने का तो गुण उन लोगों को पता है जिसको बीपी है, हमेशा पारा हाई रहेगा, कभी भी किसी भी बात के लिए उनका पारा नीचे नहीं होगा, छोटी सी भी बात होगी बवाल मचा देंगे। क्यों? क्योंकि शरीर में नमक की कमी ज्यादा बढ़ चुकी है। नमक क्या हो गया, शरीर में ज्यादा हो चुका है। आज हमारे जीवन में नमक क्या दिखाता है, नमकीन खाना हम सभी को बहुत पसंद होता है, जब खाने में नमक होता है तो हमें बड़ा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन इसके बढ़ जाने से हमारे जीवन में हानि हो जाती है। और वो क्या क्या लेकर आता है, नमकीन फूड क्या दिखाता है, वो है चुगली करना, वो है झूठ बोलना, वो है निंदा करना, वो है किसी की बुराई सुनना या किसी की बुराई करना। हालेलुया। हम जब नमक खाते हैं, नमक की कोई चीज खाते हैं तो हमें बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन वही नमक हमारे शरीर में ज्यादा हो जाए तो वो ब्लड प्रेशर का काम करती है। आज हमें उस सॉल्टी फूड से, एक्स्ट्रा सॉल्टी फूड से बचना है, जो बेशक स्वादिष्ट है लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है। देखो दूसरों के घर में क्या माहौल है, हमें ताका झाकी करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने नहीं कहा किस पति और पत्नी में अनबन है जांच पड़ताल करो, है ना, किसकी सेवकाई अच्छी चल रही, किसकी सेवकाई नहीं अच्छी चल रही है उसके पीछे में बुराई करो, किस सास बहू में अच्छा रिश्ता बना है नहीं बन रहा, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन इन सब बातों से हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हमें लगता है कि कितनी अच्छी बातें हम सुन रहे हैं। खास तौर से औरतों को अगर देखो तो कई जगह पर इस दिनों सर्दियां हो गई हैं, बेशक छत पे 4 कपड़े सुखाने जाना होगा, लेकिन उस 4 कपड़े सुखाने जाने में भी 4 बुराइयां जरूर लोगों की कहेंगे, अरे पता पता फलाने घर में ऐसा हो गया, फलाने घर में ऐसा हो गया। लेकिन उससे कोई भी अच्छाई काम नहीं होता, उससे कोई भी आपके आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं होती है। लेकिन होता क्या है, उस 2 बातों को सुनकर आप आगे 4 बात लगा के अगले घर में पहुंचा देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, परिवार टूट जाते हैं। क्या आज हमारे अंदर चुगली करने वाला स्वभाव है? क्या हमारे अंदर वो स्वभाव है किसी दूसरे के घर में क्या हुआ वो ताका झाकी करना, किसी के बारे में झूठ बोलना, किसी के बारे में गलत गवाही देना? अगर ये सब आपके जीवन में है, आपके अंदर अभी भी स्पिरिचुअल कोलेस्ट्रॉल की एंट्री हो रही है। हालेलुया। आपको मन फिराने की जरूरत है।
जो काम से हमारे जीवन में अच्छाई नहीं होती, जिस कार्य में हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं आता, जिसको करने से हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं आती है, तो आप उस काम को छोड़ क्यों नहीं देते? अगर डॉक्टर आपको कहता है कि आपको नमक नहीं खाना है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा अगर आप नहीं खाओगे, तो आप क्या करोगे? आप छोड़ दोगे ना। ठीक उसी रीति से अगर आप आत्मिक जीवन में भी बढ़ना चाहते हो, छोड़ दो उन बातों को जिससे कोई भी आशीष हमारे जीवन में नहीं मिलती है। उस गुस्से को, उस नफरत को, उन बातों को, उस सारी शिकायतों को, उस सारी बातों को जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती, क्योंकि वचन कहता है प्रभु ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो दूसरों की बुराई करते हैं, है ना। ये सारा स्वभाव हमारे जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ऐसा स्वभाव है जिसके कारण हमारी आत्मिक जीवन बिगड़ सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को सुधारने का एक समय मिलता है। हालेलुया। भजन संहिता 19 और उसकी 14 में अगर हम देखेंगे तो किस प्रकार से लिखा गया है। भजन संहिता 19 और उसकी 14, आइए हम इसको पढ़ते हैं। भजन संहिता और 19 उसकी 14 कहते हैं, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण हो गए योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आपके हृदय में क्या सोच चल रही है? आपके मुंह से क्या बात निकल रही है? क्या आप दूसरों की बुराई कर रहे हैं? क्या एक तरफ आप सेवा करते हैं, एक तरफ आप प्रार्थना करते हैं और दूसरी तरफ दूसरे की चुगली चपाटी करते हैं, दूसरे के लिए वो विरोध में बातें करते हैं जो सच नहीं है? क्या आप दूसरों की बुराई सुनना भी अगर पसंद करते हैं? अगर आपसे कोई किसी की चुगली कर रहा हो तो आपको मजा आता है उस बात को सुनने में, तो आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल कोलेस्ट्रॉल आपको हो रहा है। हालेलुया। आज आपको अपने जीवन में सुधार लेकर आने की बहुत जरूरत है। और जैसे मैंने तीसरा बताया, जंक फूड। अच्छा, जंक फूड तो वो एक ऐसी चीज है जिसे हम में से कोई भी छोड़ना पसंद नहीं आता। अगर आज घर में खाना आने में लेट हो जाए तो हमारा सबका घर में क्या होता है? एक फोन है, एक पिटारा है जिससे फटाफट से हम स्विगी और जो भी फूड ऐप होते हैं, जोमैटो, सारे उससे हम क्या करते हैं? खाना ऑर्डर करते हैं। और बच्चों का तो फेवरेट है जंक फूड। उस जंक फूड में क्या क्या आता है? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, है ना। हम स्पेशल बहाना बना के जाते हैं कि हमें बाहर कुछ खाने जाना है, और हम क्या करते हैं? ये जंक फूड खाते हैं। लेकिन ये जंक फूड से एक्चुअली आपको कोई फायदा मिलता है? ओवर मोटापे के और चर्बी के। इसके अलावा ये जितना भी मैकडोनाल्ड का खाना और जितना भी केएफसी का खाना आपके घर में आता है, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, बेशक, जो आप स्पेशल अपॉइंटमेंट लेके संडे सर्विस के बाद, चर्च में आने के बाद, न्यू ईयर सर्विस के बाद, चलो फैमिली के साथ आज कुछ बाहर खाना खाने जाएंगे, तो इस तरीके की जंक फूड से बेशक जबान को बड़ा अच्छा लगता है जब आप खाते हैं और 1000 रुपए 2000 रुपए का चूना लगा के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी मिलती है कि आए आज तो बच्चे ने पेट भर खाना खाया। लेकिन एक्चुअल में ये जंक फूड क्या करती है? आपको नुकसान करती है। हालेलुया। यस, हालेलुया। वो जंक फूड एक्चुअली आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी खराब कर सकती है। जिसका नाम ही है जंक फूड, इसका मतलब जीवन को भी जंग लगाने वाला काम करती है ये। वो क्या है? कभी आपने सोचा है? ये जो फोन आप यूज करते हैं, ये जो इंटरनेट आप यूज करते हैं, जो टीवी के चैनल में बदल बदल के कभी आपके हाथ में, कभी आपके पति के हाथ में, कभी आपके बच्चों के हाथ में रोटेशन मोड पे घूमता रहता है, जो सिनेमा आप देखते हैं, जो पिक्चर के गाने आप गाते हैं, ये कुछ ऐसी जंक चीजें हैं जिसको छोड़ना, जानते तो है इस शरीर को बुरा लगता है। मेरी छोटी जो बेटी है 4 साल की, उसको इतना पता है कि जंक फूड अच्छा नहीं होता। वो आज मुझे कह रही थी, मम्मी जंक फूड इज वेरी बैड। आई सेड बहुत अच्छी बात है, वेरी बैड। तो कह रही दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ईट एवरी बैड थिंग एंड प्लीज टेक अवे चावल, टेक अवे सब्जी, टेक अवे रोटी, आई डोंट लाइक इट।
Because junk food is not good, that's why I'm eating them all and I'm finishing them all. मैं हैरान हो गई ये बात सुनकर, क्योंकि हम जानते हैं कि जंक फूड अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं क्योंकि उसमें टेस्ट लगता है, हमें टेस्ट मिलता है। ऐसे ही आपके आत्मिक जीवन में भी जो आप जो ज्यादा आप चीजों को यूज करते हैं, जिसका कोई फायदा आपके जीवन में नहीं मिलता है, वो है टीवी के सीरियल। बहुत सारे घरों में आप चैनल चेंज कर करके रात को 7 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक मटर भी छीलेंगे तो भी उसी के टीवी के सामने, है ना, स्वेटर भी बुनेंगे तो भी उसी के सामने, खाना भी खाएंगे तो भी टीवी के सामने। इसका कारण क्या है कि आप परमेश्वर से ज्यादा उन चीजों को तवज्जो दे रहे हैं जिससे आपके आत्मिक जीवन में कुछ भी भलाई का काम नहीं होने वाला है। आप फोन पे इस पेज से उस पेज पे डाउनलोड पे देखते जाते हैं, यूट्यूब आपके पास हो गया, 10 खाने को देखेंगे लेकिन पकाएंगे कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी हम क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे सारा दिन, क्योंकि हमारे पास समय बहुत अधिक रहता है। लेकिन वचन कहता है कि ऐसी चीजों को करने से क्या आज आपके आत्मिक जीवन को कुछ अच्छा हो रहा है? क्या आपकी प्रार्थना की लाइफ बढ़ रही है? क्या आप आजकल फोन पे बहुत सारे ऐप आ गए। मैं हमेशा इस एक बात के खिलाफ हमेशा रहती हूँ, मैं किसी भी मंच में जाती हूँ, आई नेवर यूज माई फोन टू यूज बाइबल। सबके पास, मैं एक तरीके से वो अच्छी बात है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, जब आप बाइबल के ऐप खोलते हैं, उसमें अश्लील तस्वीरें भी बहुत आती रहती है ऊपर में। क्लिक करो आप अंदर घुस जाओगे, क्लिक करो आप अंदर घुस जाओगे। जब शैतान हमेशा आपके सर के ऊपर ही मंडराता रहता है, तो आप उसको काट क्यों नहीं देते हैं? कितने सारे ऐप में आप देख लो, मतलब का नहीं होता। आप फेसबुक चेक कर रहे होगे, आपको आएगा नायका का ऐप, आपको आएगा शुगर का ऐप, आपको आएगा मेबलिन का ऐप। मतलब कि जबरदस्ती इंसान बेचारा जो पसीना बहा के कमा रहा है, सारे के सारा इंटरनेट वाले लेकर जा रहे हैं, सारे के सारे ऑनलाइन शॉपिंग वाले लेकर जा रहे हैं। उसका रीजन पता है क्या है? हम परमेश्वर की वचन से दूर हैं, दुनिया की बातों से काफी खुश हैं। हमें ये जंक फूड बहुत ही टेस्टी लगता है। आज जो भी कुछ हम इंटरनेट पे स्वाइप करके देखते हैं, तो हमें लगता है बहुत अच्छी चीज है जिसके बारे में हम जानकारी पा रहे हैं। आज बहुत सारे घरों में माँ बाप ने बच्चों को लाके ये जंक फूड दे दिया है, लेकिन बच्चों के उस समय में बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ बाप को इतना टाइम नहीं होता कि ताका झाकी करे। उनको लगता है बच्चों को इंडिपेंडेंट रहने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं वो बच्चे को नर्क की तरफ लेकर जाता है। हमारे और आपके जमाने में जितने मम्मी पापा देख रहे हैं, हमारे और जमाने में, आपके जमाने में वो घुमा के यूज करने वाला लैंडलाइन का फोन हुआ करता था, जिसमें 8 उंगली 7 उंगली घुमाएंगे तब जाके वो फोन चलेगा। वैसा वाला फोन हुआ करता था मेरे बचपन में। और मम्मी पापा उसको भी दबा के डब्बे में ताला लगा के रखा करते थे, लकड़ी के एक डब्बे में उसको फोन को रखा करते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है, आज जमाना बदल गया है। आज हर घर में 5 इंसानों के पास 8 फोन होते हैं, और 8 फोन में बच्चे क्या देख रहे होते हैं, मम्मी पापा को कभी भी नहीं पता चलता। हम सोचते हैं कि बच्चे आजकल के जनरेशन के, इसलिए उनको ओपन अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको जिंदगी जीना चाहिए, उनको समझना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि बच्चे जो कर रहे हैं वो माँ बाप को पता भी नहीं रहता। हम एक तरफ प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चे ऐसे बुराई और पापों की तरफ जा रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आता। ऐसे जंक फूड का कोई फायदा नहीं है जहां बच्चे बच्चों से पहले बूढ़े हो जाएं। समझ रहे हैं? आपको बहुत कुछ अपने अंदर, बहुत सारी चीजों में माँ बाप को, बहुत सारे लोगों को बहुत स्ट्रांग बनने की जरूरत है। अगर आज आप ऐसे माँ बाप हैं जिनको आप सेवकाई के लिए निकल जाते हैं और बच्चों को घर पे छोड़ के फोन देकर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। हैव अ वॉच ऑन देम। ये जंक फूड आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप खुद अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, KFC में, मैकडोनाल्ड में खिलाते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको सच्चाई बता रही हूँ। आफ्टर ऑल, इससे आपके बच्चों को कुछ भी अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती, उन्हें कोई विटामिन्स नहीं मिल रहे, उन्हें कोई कुछ भी अच्छा उनके शरीर में नहीं लग रहा, बल्कि उनके शरीर में और शैतान अपना गढ़ आजमा रहा है। पहले के जमाने में किसी एक आधा व्यक्ति को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती थी, किसी एक आधा व्यक्ति को, लाखों में किसी एक को कैंसर या फिर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस होता था। आज हर 10 में 8 इंसान को कैंसर है। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि पता है माँ बाप को जंक फूड से बच्चे को हानि होती है, माँ बाप भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, क्योंकि उनको वो टेस्ट लगता है।
हालेलुया। इसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन को भी हमें वॉच करने की जरूरत है। किसी भी चीज का हम एक्सेस यूज करते हैं, हमें एक लिमिट के बारे में, एक लिमिट के बाद किसी भी चीज का यूज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, परंतु वो हानिकारक है और हमें ये बात समझने की जरूरत है। मेरा चौथा पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, फैटी फूड। अच्छा, फैटी फूड क्या होता है? फैटी फूड है वो चीजें जो कि मलाई, घी, बहुत इस तरीके की चीजें, मक्खन, ये सब रोटी के साथ, पराठे के साथ हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये और भी उन सांसारिक चीजों को दिखाता है, जैसे कि दुनिया की धन दौलत या मटेरियल की वो चीजें जिसपे हम परमेश्वर से ज्यादा मन लगाते हैं। आज इंसान पार्ट टाइम जॉब करता है, एक जगह से दूसरी जगह काम करता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह नाइट शिफ्ट करता है। किस लिए? ताकि 2 पैसा अधिक वो कमा पाए। लेकिन यही सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे की प्रार्थना में लोग बैठ रहे हैं और उन्हीं को बोल दिया जाए कि होल नाइट प्रेयर में आना है, तो उनका मुंह तो लटक जाता है कि नहीं? अगर बोल दो सुबह 5:30 बजे की प्रार्थना है, शाम को दोबारा 7 बजे की प्रार्थना है, फिर रात को 10 बजे के बाद होल नाइट प्रेयर होगी, कोई एक इंसान नजर नहीं आएगा। लेकिन ये बोलो, जो इंसान आएगा उसको 5 रुपए का उपहार मिलेगा, तो सबके सब नजर आएंगे। जानते क्यों? क्योंकि वो पैसे से ज्यादा प्यार करते हैं, परंतु परमेश्वर से नहीं। हालेलुया। आज यही है इस संसार की स्थिति। जब आप नौकरी में 2 पैसा अधिक कमाते हो, आपको कोई परहेज नहीं होता लेट नाइट बाहर जाने में। यही अगर कोई कलीसिया में प्रार्थना होती है, तो आपको उस समय कुत्ते से भी डर लगता है, उस समय बाहर की स्ट्रीट लाइट भी बंद रहती है, पति भी उसी समय सोएंगे, वो आपके साथ नहीं आएंगे, आपके बच्चों का भी मदद नहीं होगा, बच्चे भी आपके जीवन में नहीं आएंगे। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। पैसा हमारी जरूरत है, पैसे के बगैर हम कुछ नहीं खरीद सकते, कुछ नहीं ले सकते। परंतु मेरा कहने का मतलब है कि उस फाइनेंशियल ब्लेसिंग को आप ये समझे कि वो खुदा की दी गई है। हालेलुया। वो खुदा की दी गई है ताकि आप उसका इस्तेमाल करें। वचन इस बारे में बहुत ही खूबसूरत रीति से बताता है। आइए वचन को थोड़ा हम पढ़ते हैं, क्योंकि वचन ही हर चीज का आदि और अनंत हमारे जीवन में वचन ही है। बिना वचन के हम कुछ नहीं कर सकते। मत्ती 6 अध्याय और उसकी 19 आयत कहती है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई है वो बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगा के चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ना जहां पे कीड़ा लगता है और ना ही काई बिगाड़ते हैं, और जहां पे चोर सेंध लगाकर उसको चुरा नहीं सकता। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर के राज्य में जो समय बिताना है, हम कई बार अपने जीवन में क्या करते हैं, वो सारी प्रेफरेंस उस चिकनी चुपड़ी मलाईदार बातों के लिए, उस मलाईदार कामों में निकाल देते हैं। तेल खाना इंसान के लिए मुश्किल होता है, तो घी तो बहुत दूर की बात है। तेल जहां पे 120 रुपए किलो मिलता है, वहां पे घी 700 रुपए मिलता है। इसका मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है उस घी को खाने के लिए, है कि नहीं? उस घी को खाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं उस घी को। मेरा कहना, घी खाने से आपको शरीर में, आपकी आत्मिक जीवन में आपको स्पिरिचुअल कोलेस्ट्रॉल होता है। उससे आपको क्या करना है? सांसारिक बातों में मन नहीं लगाना। हम संसार में रह तो रहे हैं, संसार की चीजें इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, वी आर द यूजर्स। कुछ दिनों पहले भी जब मैं जूम पर प्रभु के लोगों को वचन सुना रही थी, मैंने यही कहा कि वी आर द यूजर। जब हम ये बात समझ जाते हैं कि हम ओनर्स नहीं है इस दुनिया में, जो भी चीज हमें दी गई है, जो भी रिसोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, वो केवल टाइम बीइंग के लिए है। आपके पापा ने घर बनाया, आप उसमें रह रहे हैं। आप चले जाएंगे, आपके बच्चे उस घर में रहेंगे, आपके बच्चे चले जाएंगे, उसकी अगले पुश्ताके उस घर में रहेंगी, लेकिन आप अपने साथ ऊपर तो नहीं ना लेके जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम इंसान क्या कर रहे हैं? ये मेरा है, मैं किसी और को नहीं दूंगा। जैसे मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, एक बार राजा अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर जब मरा तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि जब मैं मरूं तो मेरे ताबूत में मेरे हाथों को बाहर की तरफ निकाल के रखना।
अब सब लोग पूछने लगे, जब वो बहुत बहुत बीमार हो गए थे, मरने की पहली बात है, तो सब लोगों ने पूछा कि क्यों आप राजा इतने बड़े होकर भी आप क्यों अपना हाथ ताबूत से बाहर निकाल के रखेंगे? हम तो आपको अच्छी तरीके से सोने के ताबूत में लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं जीवन में लोगों को यही बताना चाहता हूं, मैं जो जीते जीते नहीं बता पाया, कि इंसान कुछ लेकर नहीं आया जो अपने साथ लेकर जाएगा, जिसके लिए वो परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के साथ भी समय बिताना नहीं चाहता, परंतु कमा कमा के जोड़ रहा है। आप इतना क्या कमा रहे हैं कि आपको उस परिवार के साथ समय बिताने के लिए मौका नहीं मिलता। सुबह मॉर्निंग प्रेयर नहीं है, रात को प्रेयर नहीं है, फैमिली के साथ आपको बात करने का टाइम नहीं, खट्टे डाइनिंग टेबल पे आपको खाने का समय नहीं। तो ये सारी फैटी फूड के लिए आप काम कर रहे हैं। आपको गाड़ी चाहिए, बाड़ी चाहिए, साड़ी चाहिए, आप भाग तो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि पहले यहोवा के राज्य को खोजो, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, और जो भी कुछ तुम्हारी जरूरत है परमेश्वर तो वो ऑटोमेटिकली तुमको प्रोवाइड कर ही देगा। लेकिन हम क्या प्रेफरेंस करते हैं? परमेश्वर का ग्रेस तो ऑटोमेटिक है, हमारे पास तो आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम परमेश्वर को आज समय नहीं दे पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कल समय दे देंगे, हम परसों समय दे देंगे। और ऐसे ही शैतान हमारी आत्मिक जीवन में खिलवाड़ करता है। हालेलुया। हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, हमें बहुत ही समझदार बनने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चाल शैतान हमारे लिए लेकर आता है। जिस पैटी फूड को खाकर आपको बेशक अच्छा लगता है, आपको रिच वाली फीलिंग आती है, हमेशा जब आप पराठा खाते तो आपको एक्स्ट्रा मक्खन जो चाहिए होता है, उस एक्स्ट्रा मक्खन के लिए आपको परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। इस बात को जब आप याद रख लेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को आप पाएंगे। आज हमारे जीवन में यही प्रॉब्लम होती है कि हम इस सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में भी ये सारी प्रॉब्लम्स है तो समझ लीजिए, फिजिकल कोलेस्ट्रॉल आपको हो ना हो, स्पिरिचुअल कोलेस्ट्रॉल आपको जरूर है। तो आप मन फिराइए। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु हमारे साथ बातें कर रहा है। अब पांचवी जो मेरा पॉइंट है वो है बैड हैबिट। अब बैड हैबिट क्या है? जो इंसान सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं जाता, जो इंसान लेट तक सोता रहता है, जो इंसान अपने शरीर को अच्छा रखता नहीं, अच्छे से नहाता नहीं, अच्छे से धोता नहीं, अपने शरीर की हिफाजत नहीं कर सकता। सुना होगा आपने कहावत, तन अच्छा तो मन अच्छा। मन अच्छा तभी रहता है जब इंसान, बहुत सारे लोग कहते हैं जो तेरा अन्न होगा वही तेरा तन होगा। मतलब जैसा आप खाना खाते हो वैसा आपके शरीर में दिखता है कि आपने कैसा खाना खाया है। तो अपने आप को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप फैटी फैटी फूड ही खाते होंगे तो आप फैटी फैटी ही होंगे, और अगर आप जिस तरीके का फूड आप खाते हो वैसा आप दिखते हो। और ये रियलिटी है, ये सच्चाई की बातें हैं। आपके जीवन की वो बैड हैबिट क्या है? परमेश्वर के वचन का पालन ना करना एक बैड हैबिट है। जानकर भी कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, हम उसको सुनकर भी नजरअंदाज करते हैं, ये हमारा गलत स्वभाव है। वो गलत स्वभाव है जब हमें पता है कि रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना। डॉक्टर भी ये कहते हैं कि रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना, लेकिन रात को हम 10 बजे के बाद गाड़ी बाहर लेकर जाते हैं और खाना खाते हैं। कई बार ऐसा होता है। कहा जाता है कि रात को 9 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक सोना चाहिए। हम तो रात को 2-2 बजे तक इंटरनेट पे खेलते रहते हैं, 2-2 बजे तक। ये रियलिटी है। कई बार आपको कहा जाता है कि 8 घंटे की नींद आपके लिए जरूरी है, लेकिन हम सोचते हैं नहीं, हम तो आज का तिल का ताड़ कर लेंगे और इसलिए हम केवल 4 घंटा सोएंगे। सोएंगे तो सारा दिन सोएंगे, नहीं सोएंगे तो बिल्कुल नहीं सोएंगे। और जानते हैं उससे क्या होता है? आपके शरीर को हानि होती है। और जब आप ऐसा करते हैं, कहीं ना कहीं आपके शरीर में वो बैड हैबिट आ जाती है। आप एक दिन वॉक करना छोड़ दीजिए, एक दिन डाइट कंट्रोल करना, फॉलो करना बंद कर दीजिए, एक दिन जो आप शुगर की मेडिसिन खाते हैं वो खाना बंद कर दीजिए, उसका साइड इफेक्ट आपको जरूर दिखाई देगा। ठीक उसी तरीके से जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, स्पिरिचुअल संगति रखना छोड़ देते हैं, प्रभु का वचन सुनना और सुनाना छोड़ देते हैं, आपके अंदर वो बैड हैबिट आ गई। और वो बैड हैबिट आपको किसी ना किसी तरीके से आपके जीवन में वो कार्य करती है, जिसके कारण आप मसीह से दूर हो जाते हैं, और वो आपके जीवन में बैकस्लाइडिंग को लेकर आता है।
आपको अपने दिमाग को खोल के रखना है कि दुनिया की ये सारी चीजें आपको कहां लेकर जा रही है। आज बहुत सारी चीजें जिससे हमारी आत्मिक जीवन की कोई उन्नति नहीं होती, जानते हैं, हमें नर्क की कुंड की ओर लेकर जा रही है। जैसे मैंने आपको आगे बताया, एक्सरसाइज, इंसान के जीवन के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आप अगर घर का कोई भी काम नहीं करते, मैं ये नहीं कहती कि जिम जाइए क्योंकि मैं जाती थी, मैं ये नहीं कहती आपको सुबह वॉक जाना है क्योंकि मैं जाती हूं, मैं आपको इसलिए बता रही हूं, अगर आप जीना चाहते हैं तो बहुत सारे बूढ़े बुजुर्गों को आपने देखा होगा, वो आज भी कार में बैठना पसंद नहीं करते, 2 किलोमीटर और 10 किलोमीटर उनको चलना अच्छा लगता है, और आज भी वो हमसे ज्यादा यंग दिखते हैं, हमसे ज्यादा हेल्दी दिखते हैं। मेरी दादी मेरे ख्याल से 92 साल की है, आज भी वो गुलाब जामुन और रसगुल्ले खाती हैं। उनको शुगर नहीं है, उनको ब्लड प्रेशर भी नहीं है, वो ऊपर नीचे सब चढ़ती है, मेरे घर में भी आती है, उनको आंख से अभी भी चश्मा नहीं रखा। मेरे को 40 साल में दिखाई नहीं देता है, मेरे को कभी कभी दो भी दिखाई देता है अगर मैं ज्यादा किताबें पढ़ लेती हूं तो, लेकिन 90 साल की है, उनकी आंखों पे चश्मा नहीं लगा। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि वो उस जमाने को फॉलो करते हैं जहां पे सूरज के उगने से पहले उठा जाता था। और आज हम क्या करते हैं, सूरज निकल गया भैया, अलार्म 10 बार बज गया, मजाल है अगर हम घर में बैठे हैं तो हम उठ जाएं। नहीं, हमें आज भी वो सर्दी में कंबल लपेट के लेटना अच्छा लगता है ना? ये सच्चाई है, समय बदल गया है, परंतु इससे आपके शरीर को कुछ अच्छा होता है? नहीं। आप जितना अधिक सोते हैं उतना आपका गुलाबों जैसा मुंह फूल जाता है, आपकी आंखें स्वेल हो जाती हैं, आप आलसी हो जाते हैं, आपको काम करने में मन नहीं लगता। और वही रीजन है, आपको नेक पेन, आपको स्पाइनल पेन, आपके सारा बॉडी दर्द करता है, और आप प्रार्थना भी नहीं कर पाते। हो गया, दिन निकल गया, हो गए परमेश्वर से दूर, निकल गई प्रभु की संगति। ये सब शैतान का ट्रैप होता है। इसलिए आपको आत्मिक जीवन में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, शार्प और एनर्जेटिक रहने की जरूरत है। आपका आत्मिक जीवन भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप अपने जीवन की रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आपके घर में सुबह प्रार्थना नहीं होती, दोपहर को प्रार्थना नहीं होती, बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, रात को फैमिली प्रेयर नहीं होती है, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं शैतान आपके जीवन में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई किसी ना किसी बात से झड़प, ये सारी बातें दिखाती है कि कहीं ना कहीं शैतान आपके परिवार को विश्वास से, मसीह से, वचन से दूर कर रहा है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। और मेरा फाइनल पॉइंट है जेनेटिक। कई बार क्योंकि मम्मी को है, पापा को है, परिवार में किसी सदस्य को कोलेस्ट्रॉल है, तो मुझे भी होगा। अगर बुरा स्वभाव मेरे माँ बाप के अंदर था, लड़ाई झगड़े करने का स्वभाव था, अपने घर में गाली गलौज करने का स्वभाव था, तो ये नेक्स्ट जनरेशन को भी पास होता है। हालेलुया। अगर आज आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वचन कहता है उन तमाम श्रापों को तोड़ने की सामर्थ प्रभु ने अपने लोगों को दी है। लेकिन जब आप बाकी की 5 चीजों को फॉलो नहीं कर सकते हैं, बाकी की 6 चीजों को फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए 7वीं चीजों को भी फॉलो करना आसान नहीं होगा। आपके लाइफ में आपको ये फैटी एसिड आपके घरों में क्या बोलते हैं, जनरेशन टू जनरेशन आना नहीं चाहिए, बल्कि उसको तोड़ना है। जो स्वभाव, जो बुरा स्वभाव आपको विश्वास में आने से पहले था, किसी को सिगरेट पीने की स्वभाव है, किसी को गलत बोलने का स्वभाव है, किसी को गाली देने का, किसी को लड़ाई करने का, किसी को मार पिटाई करने का, कलीसिया में जाएंगे तो बीवी से इतना प्यार दिखाएंगे, घर में आके दोबारा कुटाई करने लग जाएंगे। बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है और वो रियलिटी है बहुत से लोगों की। लेकिन वचन क्या कहता है, आत्मिक जीवन में अगर आपको स्पिरिचुअल कोलेस्ट्रॉल है तो आपको बदलना है, क्योंकि ये जेनेटिक जो स्वभाव है वो आपके बच्चों को भी आता है। अगर आप देखा होगा, डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो आपका अगर शुगर या ब्लड प्रेशर पहले पहले होता है तो वो सबसे पूछते हैं आपके घर में किसको था। अगर प्रेग्नेंट लेडीज को आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में जाती चेकअप कराने के लिए, आपके घर में किसी को शुगर था, आपके घर में किसी को बीपी हाई है,
ये सारी चीजें पूछते हैं। और डिलीवरी करने से पहले वो लोग लिखते हैं कि हाँ, इनके परिवार में इनकी मम्मी को, इनके पापा को शुगर था या बीपी हाई था। क्यों? क्योंकि वो आने वाले बच्चे को भी होगा। और यही जेनेटिक प्रॉब्लम्स को आज हमें तोड़ना है कि आत्मिक लेवल में भी अगर हमारी लाइफ में कोलेस्ट्रॉल हमें है, यहीं पे सुधार लीजिए, ताकि उसके आगे आपके बच्चों को ना पास होने पाए। जो स्वभाव, जो गलतियां हम अपने जीवन में कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो हमारे बच्चों की लाइफ में नहीं होनी चाहिए। और हमें बदलना है ताकि हमें देखकर हमारे बच्चे भी बदलें। एक लेगेसी को आपने रखना है, वो ये कि हमें स्पिरिचुअल कोलेस्ट्रॉल होने से अपने आप को बचाना है। साथ साथ अपने शरीर को शारीरिक कोलेस्ट्रॉल से भी बचाना है। और ये करने के लिए आज जो भी वचन की बातें हमने सुनी है, ये वो बातें हैं जिससे आप अपने शरीर के साथ साथ अपने आत्मिक जीवन को भी अच्छा बना सकते हैं। मैं विश्वास करती हूं आज इस वचन के माध्यम से आपको एक नई बात और एक अलर्ट होने वाली बात आपको समझ में आई होगी, और आप भी अपने जीवन में इसको फॉलो करेंगे। इन दिनों में परमेश्वर हम सभी को एक नई रीति से जब लेकर जाना चाहता है, तो बहुत सारी चीजों को हमें सिखाता है, समझाता है, ताकि हमारी आत्मिक जीवन भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस रखती है हमारी फिजिकल शरीर की तरह। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने सभी को इस वचन के द्वारा आशीष की होगी। हैंड ओवर टू ब्रदर संदीप नाउ। थैंक यू सो मच सिस्टर, सुंदर वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मुझे विश्वास है कि लोगों ने समझा होगा कि उस कोलेस्ट्रॉल को और उन चीज़ों को जो हमारे जीवन में नाश का और हमारी आत्मिक मृत्यु का कारण बनती है, हमें उन चीज़ों से दूर रहना है। और हमें वो कार्य को करना है जिससे कि हम आत्मिक रूप से बढ़ें, ना कि हम आत्मिक रूप से खत्म होने के रास्ते में जाएं। तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको सिस्टर कि आपने इतना सुंदर और एक अलग सा हट के आपने जो सब्जेक्ट आज शेयर किया। मैं समझता हूं कि सब लोगों ने बहुत उस चीज़ से आशीष पाई है। और मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जितने लोग जुड़े हैं वो कल सुबह 5:30 बजे भी जुड़ सकते हैं। और कल सुबह हमारे साथ डॉक्टर प्रधान ज्वाइन करेंगे, जो आज मॉर्निंग में जैसे कि उन्होंने बताया कि कल भी उनका वॉल्यूम 2 रहेगा। कुछ सब जो कंटिन्यूशन टॉपिक्स रहे हैं कल के, आज के वो कल रहेंगे। तो आप सब लोग इसमें जुड़ सकते हैं। मैं लिंक जो है अभी मीटिंग के बाद आपको सब शेयर करूंगा। और मैं सिस्टर से एक बार फिर से प्रार्थना करूंगा कि अंतिम प्रार्थना करके और बेनेडिक्शन देके आपकी सभा को समाप्त करें। ओवर टू सिस्टर प्लीज। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते इस रात के संगति के लिए खुदावन। इन दिनों में प्रभु जो भी हम आपका वचन सुनते हैं प्रभु, होने दे कि वो हमारे दिल में, दिमाग में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु आपके प्रभु जी वचनों के द्वारा हम जो भी सीखते प्रभु हमारे जीवन में वो घर करने पाए, हम उसको अपनाने पाए, उसको फॉलो करने पाए परमेश्वर, ताकि हम आशीष पाए प्रभु जी। आपके वचन में आप हमें बढ़ाइए खुदावंद। हम में से हर एक व्यक्ति को, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं खुदावंद प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ फिजिकल कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ स्पिरिचुअल कोलेस्ट्रॉल को भी हमारे जीवन में आने नहीं देना खुदावंद, ताकि हम प्रभु जी फूल कर आपसे दूर हो जाएं। परंतु हमेशा प्रभु जी हमें से हर एक को नम्र रखना, ताकि हमेशा हम आपके लिए प्रभु ग्रहण योग्य पात्र ठहरने पाए। धन्यवाद करती हूँ ब्रिज मिनिस्ट्रीज के लिए भी प्रभु, सभी को आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। अब से परमेश्वर का प्रेम, पुत्र की सहभागिता और पवित्र आत्मा की जब तक उपस्थिति हमारे साथ, जब तक परमेश्वर का दूसरा आगमन नहीं हो पाता, तब तक अपने संतों के साथ हमेशा और हमेशा बनी रहने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर से एक बार अगले नेक्स्ट फ्राइडे का हमको इंतजार रहेगा, आपके साथ फिर से मिलके प्रार्थना विनती करेंगे। ब्रदर शायद मैं नेक्स्ट फ्राइडे को नहीं होंगी, क्योंकि मैं 20 तारीख को आउट ऑफ दिल्ली जा रही हूँ और 26 तारीख के बाद दिल्ली आऊंगी। ओके 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 जी जी, ओके ओके। मेरे लिए प्रार्थना कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू गोवा फॉर अ कॉन्फ्रेंस फॉर अ वीक। और मैं अकेली जा रही हूँ फॉर द लाइफ में, फर्स्ट टाइम अकेली जा रही हूँ, अकेले ट्रैवल कर रही हूँ।
इनफैक्ट अलग अलग जगह से बहुत लोग आने वाले, सो मेरे लिए खास तौर से प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि ब्रदर भी घर पे नहीं है और मैं भी सेवकाई के लिए जा रही हूँ और बच्चे तीनों घर पे रहेंगे। तो ये सारे विषय को याद करके आप जरूर